नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में ज्योतिष दुनिया की एक महान हस्ती जिनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश, जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की हुई है और इसके साथ ही इनको संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का खिताब यानी कि अवार्ड भी मिला हुआ है। और इनकी खासियत मैं आपको बता दूं दर्शकों के डॉक्टर साहब आपको आपकी समस्या का समाधान अपनी ज़बान से नहीं बताएंगे, बल्कि आपको एक पेपर के ऊपर लिख कर देंगे और आपको टाइम पीरियड बताएंगे कि इतने टाइम में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आपको संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का खिताब मिला हुआ है, तो गुरुजी आज हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छे ज्योतिषी जो हैं वो कौन होते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष बहुत गंभीर शास्त्र है। मैं ज्योतिष की महत्ता वेदांत के बराबर गिनता हूँ। उसका कारण है मेरे पास। अब कुछ लोग कान धरते हैं इस बात पे, कुछ लोग नहीं धरते तो नहीं धरते। आधी दुनिया मानती है, आधी दुनिया नहीं मानती। कहीं हमारे स्पिरिचुअल गुरु भी नहीं मानते, तो हम क्या करें? कोई सामने आके बैठ जाएं तो मैं आपको बता दूंगा उनकी 3-4 श्रेणियां हैं मानने की। निवेदन यह है कि ज्योतिष पढ़ के अच्छा ज्योतिष करने वाले भी हैं और ज्योतिष बिना पढ़े और जोशी बन के बैठे हुए वाले भी हैं। तो भाई रोटी सबने खानी है और कोई काम नहीं हो गया तो ये आसान पड़ा या पुश्तों से कर रहे हैं। पूर्वजों ने अध्ययन किया होगा और इन्होंने अध्ययन नहीं किया तो क्या कर लें? तो पहचान यह है, आपने प्रश्न लिख के दीजिए, कुंडली हाथ में दीजिए, वाच करिए कि घंटा 1.5 घंटा आपकी कुंडली पे लगाते हैं आपके 3-4 प्रश्नों का लिख के उत्तर देने के लिए। और सिंपल कहिए जी आपकी गुणरक्षणा मैं दे दूँगा, अच्छा हो बुरा हो जो भी है मुझे लिखित में उत्तर दीजिए। कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, कब तक होगा, किस लेवल का होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से ग्रह मेरे ख़राब हैं, उनका क्या उपचार परिहार है, कौन कौन से ग्रह मेरे अच्छे हैं, उनको बल देने के लिए क्या नग पहनूं। इनमें से जो पैरामीटर मेरे नेचुरल वे में कवर होते हैं कृपया वो करिए। और अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो वहाँ से उठ के आ जाइए, तो हमारे पास आ जाइए, हम करेंगे सब कुछ जो कह रहे हैं। एक बात देखिए, मैं 20,000 आदमियों को, प्रेक्षकों को, पूछने वालों को, क्वेरेंट्स को लिख के दे चुका हूँ पिछले कोई 23-24-25 साल में। आज तक मुझे कोई दिखाने नहीं लाया एक भी सज्जन कि ये नहीं हुआ। नहीं होना था तो उसमें लिखा हुआ नहीं है जी। और साथ में ये भी लिखा है ये नहीं करोगे तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि आपके ग्रह अपोजिंग ग्रह 5 हैं और फेवरिंग ग्रह सिर्फ 2 हैं। अब उन्होंने नहीं किया तो होना भी नहीं था, तो वापस मुझे दिखाने कैसे आ जाएंगे? ये बात भी लागू है। तो गुरुजी, जैसे कि आप एक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष हैं, तो क्या आप ज्योतिष के माध्यम से एक इंसान को ये भी बता सकते हैं कि उसकी मृत्यु कब होगी और किस स्थिति में होगी? जैसे कि बीमार होने पर उसकी मृत्यु होगी या सडनली कोई एक्सीडेंट या हार्ट अटैक वगैरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी? लॉन्गिविटी और आयुद्ध के घर हैं 3-8 और जीवन को कम करने के घर हैं 2, 7, 8, 12। बीमारी ला के साथ में 6ठा घर भी। तो एक तो हम इनकी सिग्निफिकेशन ओरिएंटेशन देख लेते हैं। फिर बाधक स्थान अधिपति हैं, बाधक स्थान और बाधक स्थान अधिपति, वो भी अगर इनमें योग दे दें तो हम मृत्यु गिन लेते हैं आने वाली अवधि। भाई आखिर में सिग्निफिकेटर ये 5 ग्रह या 4 ग्रह या 3 ग्रह रह गए। राहु को वीटो पावर दे देते हैं तो 2 ग्रहों को और वो रिप्लेस कर देते हैं जिनसे उनका समन्वय है, तो 5 में से भी 3 रह गए। अब वो जो 3 ग्रह हैं उनकी जब भी विंशोती दशा आएगी प्लस वो जब भी ट्रांजिशन में आएंगे तो आप तैयार रहिए। मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए। एक ये पॉइंट है। अब हम गिन तो लेते हैं, ये हम पर एक एथिकल टाबू है, एथिकल टाबू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप जिद करते हैं कि आपको ज्योतिष आता है कि नहीं आता, ये लीजिए 21,000 पर रखता हूँ, तो मैं कहूँगा अच्छा जी मैं 21,000 में अभी फलाने आदमी के पास रख दीजिए, कुंडली वाले के मौसा के पास पैसे रखवा दूँगा कि भी इनकी 21,000 पकड़ लीजिए और ये साथ में 1100 मेरे भी मिला लीजिए, अर्थात उसको बताऊँगा कब मरेगा। तो वेट कर लेंगे हम दोनों 21,000 पर लेने के लिए। लेकिन इस डॉक्टर बेचारा इलाज कर रहा है और मैं कह दूँ मरीज मरने वाला है, तो इलाज बेचारा क्या करेगा? बिल्कुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ज्योतिष एक तरफ पखंड और दूसरी तरफ आप इतनी एक्यूरेसी मांगते हैं। तो आज से ये भी सुन लीजिए
एक ज्योतिष की लिमिटेशन है, ज्योतिष शास्त्र की। एक कलयुग के ज्योतिषियों की लिमिट मैंने आपको पहले बता दी, उसमें पखंड भी आता है। आप जानिए 50% आता है कि 60% आता है, मैं कुछ नहीं बोलता। और मेरी लिमिटेशन एथिकल तो है, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लिमिटेशन कोई नहीं है। नो क्वेश्चन विच आई कैन नॉट आंसर। 1000 क्वेश्चन हैं तो वहाँ से मुझे परख लीजिए ना। बिल्कुल सही। तो मृत्यु पे अगर आप मुझे 25, 50, 51 हज़ार रुपये देना ही है तो कोई बात नहीं, मैं अपना बंद कागज़ उसके मरने वाले की मौसा को बुला के उसके सील करा दूंगा। तो ऐसा ही हमारे पास हमारे एक दर्शक का लेटर आया है और इनका नाम है मोहन चंद। इनकी उम्र है 59 ईयर्स ओल्ड है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/12। डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं। देखिए मैं इस वक्त के आसमान में नक्षत्र देख रहा हूँ और आपको उत्तर दे दूंगा। उत्तर मेरा रिकॉर्डेबल होगा, वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। आप बताइए इनके प्रश्न क्या हैं? जी, इनका कहना है कि मैं बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा। मैं जानता हूँ कि मेरे हर अच्छे काम में रुकावट ज़रूर आती है, लेकिन वो अब उनका कहना है कि आजकल मेरा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र होना है, लेकिन हमेशा की तरह इस काम में भी रुकावट आ रही है। तो वो जानना चाहते हैं कि मैं कब दूसरी ब्रांच में चार्ज ले पाऊँगा। ये बात ठीक है कि रिटायरमेंट से पहले इनका ट्रांसफ़र होगा और अड़चनें भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। शनि की पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें, छोटे पशु पक्षियों को और काले पशु पक्षियों को खिलाएं, खूब खिलाएं। डिजीज़ आदमियों को, वृद्धों को, अपाहिजों को, कमज़ोरों को, असहायों को खिलाएं। और अगर कुंडली कभी इनकी हो जाए तो मैं एक नाग भी बता दूंगा। रिटायरमेंट में शायद साल की बजाय 1.25 साल लग जाए और उससे पहले ट्रांसफ़र भी होगा, लेकिन डामाडोल भी है। थर्ड कस्टल सब लॉर्ड शनि, शनि इन नक्षत्र ऑफ सूर्या 8 और 10। ऊपर से आर्डर आते हैं और नीचे से कोई फारग होने वाला आदमी नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और वो ऊपर वाले कहते हैं अच्छा फिर आर्डर पेंडिंग रख दीजिए। इन्हें कहिए मुझे पर्सनली मिल लें और कोई डेटा बर्थ दे के और भी पर्टिकुलर जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल सही गुरुजी। तो मेरे ख्याल से मोहन चंद जी ने हमारा ये आंसर सुन लिया होगा और वो इसका लाभ उठाएंगे। और जैसा कि आपने कहा वो आपसे पर्सनली मिलेंगे भी। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आगे भी आप अपनी समस्याओं को जानना चाहते हैं तो देखते रहिए द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो। लेकिन आज के लिए नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपए है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404। कल देखिए अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति शाम 6:50 से 7 बजे जगमोहन सचदेवा के साथ।